दोस्तों अक्टूबर का महीना आ गया है और लद्दाख, ज़ंस्कार वैली, स्पीति वैली, पांगी वैली इन सब जगहों का सीजन जो है एंड होने की तरफ है। बट फिर भी आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि धीरज भाई अक्टूबर के अंदर क्या मैं लद्दाख जा सकता हूँ, स्पीति वैली जा सकता हूँ, ज़ंस्कार वैली जा सकता हूँ, क्या मनाली ले हाईवे, श्रीनगर ले हाईवे पे ट्रैवल कर सकता हूँ, कब तक कर सकता हूँ अक्टूबर के अंदर, चंद्रताल लेक पे ओवरनाइट स्टे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मनाली काजा रोड के थ्रू जा सकता हूँ, मनाली चिंकुला रोड करते हुए पादुम ज़ंस्कार वैली जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, पैंगोंग लेक का क्या हाल होगा, सोमोरी लेक का क्या हाल होगा। पिछले महीने से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस तरह के आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज के इस मंथली ट्रैवल अपडेट वीडियो के अंदर अक्टूबर के महीने में इन सब लोकेशंस पे आपको ट्रैवल करना चाहिए नहीं चाहिए, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी चाहिए वेदर से, किस तरह के क्लोथ्स आपको कैरी करने चाहिए, जाना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए, इन सभी पहलुओं पे आगे इस वीडियो में बात करते हैं आपसे। हेलो नमस्ते और जुले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स हैं उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वेदर की। वेदर कंडीशंस लद्दाख में, स्पीति वैली में, ज़ंस्कार वैली में किस तरह की हैं। तो दोस्तों अगर न्यूज वगैरह आपने देखी होगी तो पिछले 2 हफ्ते के अंदर जो सितंबर एंड के 2 हफ्ते थे उसमें 2-3 बार जो है स्नोफॉल ऑलरेडी हो चुका है पहाड़ियों के ऊपर। खास तौर से जो पासेज हैं, उमलिंगला पास हो गया, खारदुंगला पास हो गया, चांगला पास हो गया, टांगला पास हो गया मनाली ले हाईवे पे, चिंकुला पास हो गया, कुंजुमला पास हो गया, इन सभी पासेस पर कुछ ना कुछ लेवल की बर्फबारी जो है वो हो चुकी है। उससे जो विंटर का आगाज है, जो कोल्ड कंडीशन का आगाज है वो हो चुका है। और अब क्योंकि अक्टूबर का महीना चालू होने वाला है तो टेम्परेचर के अंदर और डिप आने वाला है। टेम्परेचर रेंज की अगर बात करें और तीनों जगहों या चारों जगहों की एक साथ अगर मैं बात करूं तो लेह लद्दाख के अंदर, ज़ंस्कार वैली के अंदर, स्पीति वैली के अंदर सिमिलर सा ही टेम्परेचर होने वाला है, जैसे कि 15 डिग्री से लेके मैक्सिमम और आप मिनिमम मान सकते हो कि -5 डिग्री तक भी जा सकता है। अब डिपेंड करेगा कि क्लाइमेट किस तरह का है, सूरज निकला हुआ है नहीं निकला हुआ, ओवरकास्ट कंडीशन तो नहीं है, उस हिसाब से टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट करने वाला है। अगर आप पासेस की बात करो या लेक्स की बात करो तो जो ठंडी हवाएं वहां पे चलती हैं उससे टेम्परेचर और गिरा हुआ लगता है, माइनस में लगता है। तो अक्टूबर के महीने में खास तौर से 14,000 फीट से ऊपर की जितनी भी लोकेशंस हैं उनमें रात में और सुबह अर्ली मॉर्निंग में 0 डिग्री के आसपास और रात में तो माइनस में ही टेम्परेचर होने वाला है। तो इसका मतलब है क्योंकि ठंड बढ़ चुकी होगी तो आपको तैयारी के साथ जाना बहुत जरूरी है। आपको जो क्लोथिंग लेके जानी है वो लेयर्ड लेके जानी है और समर क्लोथिंग कम लेके जानी है, विंटर क्लोथिंग ज्यादा लेके जानी है। तो अगर कंप्लीट लिस्ट की बात करूं कि किस तरह के कपड़े आपको या क्लोथ्स आपको कैरी करने चाहिए अक्टूबर के महीने में इन सभी लोकेशंस के ऊपर, तो हैवी वुलन जैकेट होगी, ये जरूर ले जाना। एक फ्लीस की जैकेट अंदर पहनने के लिए ताकि लेयरिंग आप कर पाए, वो जरूर ले जाना। जो स्वेटशर्ट्स हो गई फुल स्लीव की वो लेके जाइएगा। अगर आप रोड से ट्रैवल कर रहे होगे तो नीचे के लोअर हिल्स जो होंगे वहां पे गर्मी होगी तो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट हो गई या फिर फुल स्लीव्स की कॉटन वाली टी शर्ट्स हो गई, वो आपके काम आने वाली है। नीचे लोअर्स वगैरह जो हो गए, अगर आप वार्म लोअर लेके जाओगे तो आपको जो लेक्स वगैरह हैं, पासेस वगैरह हैं, वहां पे जरूर काम में आने वाले हैं। अगर आप बाइक राइड का सोच रहे हो खास तौर से पहले 2 हफ्ते में अक्टूबर के, तो वही जो मनाली ले हाईवे वगैरह हो गया या हाई पासेस हो गए, तो हवाएं जो होंगी, जो आपको विंड भी लग रही होगी जब आप बाइक चला रहे होगे, तो ठंड से प्रोटेक्ट करना अपने हाथों को बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वार्म ग्लव्स जरूर कैरी करिएगा। इनर थर्मल ले जाने चाहिए नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा दोस्तों आप एक पेयर एटलीस्ट ले जाइएगा, क्योंकि हानले, पैंगोंग लेक, सोमोरी लेक, चंद्रताल लेक, इन सब लोकेशंस के ऊपर ठंड थोड़ी ज्यादा लग सकती है रात के अंदर। और किस तरह का आपको ब्लैंकेट मिला हुआ है, किस तरह का नहीं मिला हुआ, कितना ठंडा है वो रूम या कितना गर्माहट वाला रूम है, उस पे भी डिपेंड करेगा। तो इसलिए एटलीस्ट एक पेयर इनर थर्मल रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी वुलन कैप और रेगुलर कैप जो आपको सन से बचाएंगी और यूवी प्रोटेक्शन वाली सनस्क्रीन और यूवी प्रोटेक्शन वाली अगर आप लिप गार्ड वगैरह लेके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और ये सब जो है, ये जो ड्राई कोल्ड कंडीशंस होती हैं अक्टूबर के महीने की, नवंबर के महीने में बहुत काम आता है उसमें। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अहम क्वेश्चन की बात करते हैं जो सबसे कॉमन है या आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि भाई अक्टूबर के टाइम पर लद्दाख हो गया, स्पीति वैली हो गया, ज़ंस्कार वैली हो गया, पांगी वैली, इन सब लोकेशंस पे क्या जाना सेफ भी है? क्या मैं बाय फ्लाइट जाऊं लद्दाख अगर जाऊं, या फिर मैं बाय रोड जा सकता हूं, नहीं जा सकता, मनाली ले हाईवे पे ट्रैवल कर सकता हूं? अगर ये सारे डाउट आपके मन में है तो भाई इसका आंसर मैं आपको यही दूंगा कि अक्टूबर का महीना, जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया है कि शोल्डर सीजन के अंदर आता है, इनफैक्ट शोल्डर सीजन के एंड की तरफ आता है। जो विंटर कंडीशंस जैसा अभी तक इस वीडियो में बताया उसका आगाज
आगाज हो चुका है। अक्टूबर का महीना जो है क्लियर स्काइज और जो फॉल के कलर्स हैं जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ों के रंग आ जाते हैं, पेड़ों पे जो पत्ते हैं वो पीले रंग के, ऑरेंज रंग के बदल जाते हैं, वो जरूर दिखने लगते हैं लद्दाख के अंदर, स्पीति वैली के अंदर। तो जो नजारे हैं वो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। बट जैसा टेम्परेचर वगैरह के बारे में बताया, कोल्ड कंडीशंस जो हैं वो होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। साथ ही साथ आप 5 चीजें मैं आपको ऐसी बताता हूँ जो आपको और ध्यान में रखनी चाहिए जब आप अक्टूबर के महीने में इन लोकेशंस पे ट्रिप प्लान करते हो। इसमें सबसे पहली जो आ जाती है, जैसा मैं ऑलरेडी टच बेस कर चुका हूँ कि सितंबर में स्नोफॉल ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। इन्वेंटरी वाइज जो आप सामान कैरी कर रहे हैं, जो आप क्लोथिंग कैरी कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, ये सोच के कि स्नोफॉल जो है जरूर हो सकता है अक्टूबर के महीने में। काफी लाइकली रहता है कि हाई पासेस वगैरह पे 2-3 बार अक्टूबर में बार स्नोफॉल हो जाए। अब ये अगर आपके ट्रिप के टाइम पे हो गया, जब आप खास तौर से मनाली ले हाईवे पे हो, मनाली से आप शिंकुला होते हुए पादुम जाना चाहते हो, या मनाली से कुंजुम पास होते हुए आप स्पीति वैली में एंटर करना चाहते हो, या चंद्रताल इनफैक्ट वहां पे ओवरनाइट स्टे कर रहे हो या रह रहे हो, अगर इन सभी रोड्स पे आप ट्रैवल कर रहे हो और अगर स्नोफॉल हो जाता है तो आपके स्टक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये स्टक होना ऐसा नहीं है कि महीनों के लिए या हफ्तों के लिए आप स्टक हो जाओगे, क्योंकि जब अक्टूबर में बर्फ पड़ती है वो जल्दी पिघल भी जाती है। तो 1 से लेके 2-3 दिन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर स्नोफॉल हो गया, खासतौर से बारालाचाला पास पे जहाँ पे भारी मात्रा में बर्फ पड़ती है, जब भी पड़ती है, तो अगर आप सारचू पे नाइट स्टे कर रहे थे, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, आपको गाइडेंस दूंगा कि कैसे आपको प्लान करना चाहिए। बट अगर आप बाई चांस वहां पे हो, उस रूट से गुजर रहे हो, तो टांगला पास पे, बारालाचाला पास पे स्नो ठीक ठाक पड़ जाती है, फंसने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे ही शिंकुला पास जो है उसमें भी स्नोफॉल जो है काफी मात्रा में हो जाता है। और हर साल इस सीजन के अंदर, जो ये शोल्डर सीजन होता है, काफी मात्रा में लोग जो है फंस जाते हैं जो इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब अगर मौसम बिल्कुल क्लियर है, कोई स्नोफॉल वगैरह नहीं हो रहा, तो भाई निकल जाओगे आप इन रोड्स के ऊपर से, और आप बाद में आगे मुझे बोलोगे धीरज भाई ऐसा कोई रिस्क ही नहीं था, बस कोल्ड कंडीशंस थी, बट ऐसा तो कोई रिस्क नहीं था, मैं फंस जाऊंगा। बट अब ये सारा कुछ डिपेंडेंट है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप में कितना रिस्क का एपिटाइट है लेने का। और अगर आप ऐसी कंडीशन में फंसते हो तो दोस्तों यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो आप कपड़े कैरी कर रहे हो, जैसा मैंने बताया उस तरह से कपड़े सफिशिएंट कैरी करिएगा। आप अपने साथ में जो खाने पीने का मटेरियल है वो कैरी करिएगा कि अगर 2-3 दिन आप स्टक हो भी गए तो आपके पास में इनफ पानी है पीने के लिए, इनफ खाने की चीजें हैं। क्योंकि होता क्या है, दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है, जो अकोमोडेशन की जगहें हैं, जितने भी प्लेसेस होते हैं, ये सारचू हो गया या फिर बाटल के आसपास की जगह हो गई, चंद्रताल के कैंप्स हो गए, सारचू के कैंप्स हो गए, गोम्बो रीजन जो है अपना शिंकुला पास पार करके कुरियाक वगैरह के आसपास जो कैंपिंग वगैरह लगती हैं, सितंबर एंड तक, नहीं तो हद से हद अक्टूबर 1st-2nd वीक तक मैक्सिमम सब पैक करके चले जाते हैं। उनको वापस जो सामान लाना होता है, अगर स्नोफॉल के चलते फंस गए तो फिर वो वहीं रह जाएगा, इसलिए वो सब पैकअप भी हो जाता है। तो आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली है अगर ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं, तो इसलिए रिस्क फैक्टर जो है बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे आप अक्टूबर में आगे की तरफ एंटर करोगे। तो ये जो दूसरा मुद्दा था स्टे ऑप्शंस के लिमिटेड होने का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा मुद्दा जो आ जाता है, जो बसेस वगैरह से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बसेस वगैरह चलनी बंद हो जाती हैं अक्टूबर के महीने में, मोस्टली इन सारे रूट्स के ऊपर। जो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने वाला है वो शेयर्ड लोकल जीप्स जो होती हैं वही मिलने वाली हैं, उसी से ही आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या कपल ट्रैवलर हो जो पूरी प्राइवेट टैक्सी लेके इन जगहों पे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। चौथी चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कोल्ड कंडीशंस आप एक्सपेक्ट करिएगा इन सारे रूट्स के ऊपर। खास तौर से जो मनाली ले हाईवे है 14,000 फीट से मोस्टली ऊपर चलता है ऑन एन एवरेज, वहां पे अच्छी खासी कोल्ड कंडीशन होने वाली है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, उसके लिए प्रिपेयर होना जरूरी है। अच्छा, कोल्ड कंडीशंस के साथ साथ एक और पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई स्लिपरी कंडीशंस भी हो जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर जैसा मैंने बताया नाइट में माइनस में चला जाता है, तो भाई उन कंडीशंस के अंदर जो पानी वानी पड़ा होता है रोड के ऊपर वो ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप सुबह सुबह निकल रहे हैं, शेड्स के एरिया से निकल रहे हैं जहां पे धूप नहीं पड़ रही है, तो वहां पे वो जो ब्लैक आइस होती है, आइस जम जाती है, आइस की शीट बन जाती है, वो पिघलती नहीं है, तो उससे स्लिपरी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, बाइक चलानी पड़ती है अगर आपको इस तरह के ब्लैक आइस के स्पॉट दिख रहे हैं। और जैसा जैसा अक्टूबर के महीना आगे बढ़ता है वैसे वैसे ब्लैक आइस के स्पॉट जो है कॉमन होते चले जाते हैं। और पांचवी चीज ये है कि अक्टूबर के महीने में कभी कभार हिमालयाज में मोटर रैलीज वगैरह कंडक्ट होती हैं। इस बार का मुझे आइडिया नहीं है हो रही है नहीं हो रही है, वहां पे पार्टिसिपेंट्स वगैरह काफी होते हैं, रूट्स वगैरह को ब्लॉक कर दिया जाता है जनरल
पब्लिक के लिए कुछ डेज पे जब भी वो रैली हो रही होगी तो आपको उस तरह के हैजल्स हो सकते हैं। जिन डेज पे वो रैलीज हो रही होंगी, पादुम की लोकेशंस हो गई, काजा की हो गई या लद्दाख की कोई हो गई, तो भाई वहां पे जो अकोमोडेशन ऑप्शंस वगैरह हैं वो थोड़े टफ मिलेंगे क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी प्री ब्लॉक करके आ जाते हैं। और जैसा मैंने दूसरे पॉइंट के अंदर बताया, अकोमोडेशन ऑप्शंस ऑलरेडी लिमिटेड हो जाते हैं, तो इसलिए भी जो लिमिटेड मात्रा में आपको खाने पीने के और रहने के ऑप्शंस मिल रहे हैं जब ये मोटर रैलीज हो रही होती हैं, जो पार्टिसिपेंट पहुंचे होते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर पहुंचे होते हैं, उसकी वजह से वो और लिमिटेड हो जाते हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो देख लीजिएगा कोई मोटर रैली हो रही है नहीं हो रही। जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। तो ये सब सुनने के बाद फाइनली अगर बात करें कि मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा अगर आपको अक्टूबर में ट्रैवल करना है, तो भाई आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो अगर लद्दाख, तो विद इन लद्दाख जो है वो तो विंटर टाइम में भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो विद इन लद्दाख आपको ज्यादा चैलेंज नहीं आना है, बस कोल्ड कंडीशन का चैलेंज होगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर होकर जा सकते हो। लिमिटेड खाने पीने के ऑप्शंस होंगे, लिमिटेड रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे जैसे जैसे अक्टूबर का महीना देरी की तरफ जाएगा। पहले 2 हफ्ते जो होंगे अक्टूबर का फिर भी थोड़ी चहल पहल मिलेगी, आखिरी के 2 हफ्तों में आपको कम से कम चहल पहल, कम से कम टूरिस्ट रश जो है वो मिलने वाला है और कोल्ड कंडीशन ज्यादा मिलने वाली है। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो और मनाली ले हाईवे को लेना चाहते हो तो भाई पहले 2 हफ्ते के बाद मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों कि आप रिस्क लें और मनाली ले हाईवे पे इतना लेट ट्रैवल करें। ये मेरा पर्सनल रेकमेंडेशन है, हर एक पर्सन का अपना रिस्क एपेटाइट होता है, आप समझ सकते हैं कि आप कितना लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, बट मैं कभी नहीं लूंगा 15 अक्टूबर के बाद। इनफैक्ट 15 अक्टूबर तक भी अगर मेरे को ट्रैवल करना होगा मनाली ले हाईवे पे तो मैं हमेशा जब भी मैं निकल रहा हूं, जैसे अगर मैं मनाली से ट्रैवल कर रहा हूं ले की तरफ या ले से मनाली की तरफ कर रहा हूं, मनाली से करते हुए मैं जिस्पा पे, क्योंकि मैं डायरेक्टली ले पहुंचना चाहूंगा एक्लिमेटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, तो जिस्पा पे मैं सुबह वेदर चेक करूंगा और तभी मैं आगे निकलूंगा कि वेदर क्लियर है नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ठंडे वेदर के अंदर मनाली ले हाईवे पे मैं कहीं फंस जाऊं और मुझे कोई हेल्प वगैरह भी ना मिले। सेम सिचुएशन मेरी रहेगी अगर मैं जिस्पा से ज़ंस्कार वैली की तरफ जाना चाहता हूं शिंकुला पास को पार करके, तो मैं अगेन वेदर चेक करूंगा तभी जाऊंगा। और दोनों ही रोड के ऊपर मैं जिस्पा और पादुम के बीच में और जिस्पा और ले के बीच में कहीं पे भी रात में स्टे नहीं करना चाहूंगा। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, ले से आए, सोमोरी से आए, कभी भी आप सारचू में नाइट स्टे मत करिएगा अक्टूबर के महीने में। एक तो ऑप्शंस लिमिटेड मिलने वाले हैं कैंप साइट्स वगैरह के, क्योंकि बहुत सारी पैक हो चुकी होती हैं उस समय तक, और दूसरा अगर ओवरनाइट स्नोफॉल हो गया बारालाचला पास के ऊपर तो आप फंस के रह जाओगे। इसलिए सुबह वेदर देखिए और जल्द से जल्द जिस्पा पहुंच जाइए। जिस्पा एक बार आ गए हैं तो फिर आपको मनाली आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, या फिर आप ले पहुंच गए हैं तो ले से फिर आप श्रीनगर ले हाईवे लेके भी वापस आ सकते हैं, राइट। तो जो फंसने के चांस हैं वो कम हो जाते हैं। बात आ जाती है श्रीनगर ले हाईवे की। अब भाई श्रीनगर ले हाईवे जो है वो नवंबर दिसंबर तक भी कई बार खुला रहता है, जोजिला पास जो है, पर जोजिला पास के ऊपर भी स्लिपरी कंडीशंस हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप लद्दाख बाय रोड भी ट्रैवल करना चाहते हो तो श्रीनगर ले हाईवे आप जो है वो अक्टूबर में ऑप्ट कर सकते हैं, बट ध्यान पूर्वक करिएगा, रिस्क वगैरह को देख के करिएगा, वेदर वगैरह को देख के ही ट्रैवल करिएगा जब आप जोजिला पास को पार कर रहे हैं। ये जरूर ध्यान में रखिएगा जो मैंने पॉइंटर्स बताए कि अगर जोजिला पास पे भी स्नोफॉल हो जाता है तो आपके फंसने के 2-3 दिन के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। बट जनरली श्रीनगर ले हाईवे को नवंबर दिसंबर में भी ओपन रखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नवंबर में ट्रैवल करिए, एटलीस्ट अक्टूबर में आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं उस रूट के थ्रू। बाकी के रूट्स की हमने ऑलरेडी डिटेल में बात कर ली है। नवंबर में प्लान करना चाहिए नहीं चाहिए उसमें हम आगे बात करेंगे जब नवंबर की अपडेट की बारी आएगी। अब अगर मैं स्पीति वैली की बात करूं तो अब मनाली काजा रोड जो है जितना जल्दी अक्टूबर में आप ट्रैवल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सिमिलरली मनाली काजा रोड के बीच में मैं कहीं भी नाइट स्टे नहीं करना चाहूंगा। जब मैं मनाली काजा बोल रहा हूं तो जो ग्राम्फू से लेके और कुंजुम पास तक का स्ट्रेच है उसके बीच की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसके आगे पीछे तो सिविलाइजेशन वगैरह है और दूसरे रास्ते भी हैं जहां से आप ट्रैवल कर सकते हो। वहां पे कोई रिस्क नहीं है। जो मेन रिस्क है वो ग्राम्फू से लेके और कुंजुम पास के बीच में, और इसमें चंद्रताल लेक भी आ जाता है। तो चंद्रताल लेक पे आप ओवरनाइट स्टे जो है अक्टूबर के महीने में अवॉइड करें। अगर आपको स्पीति वैली मनाली काजा रोड पे जाना है, अगेन मनाली से निकल रहे हैं तो सुबह सुबह वेदर देख के निकलिएगा, काजा से निकल रहे हैं तो सुबह सुबह वेदर देख के निकलिएगा, ब्लैक आइस वगैरह का ध्यान रखिएगा खास तौर से कुंजुम पास के आसपास। और अगर आप चंद्रताल लेक जाना चाहते हैं तो सिर्फ डे ट्रिप में ही जाइएगा। जब आप काजा से मनाली की तरफ जा रहे हैं तो बस चंद्रताल लेक को देखिएगा, रात में स्टे मत करिएगा वहां पे और सीधा निकल के आ जाइएगा। चाहे सिसु में स्टे करिए या मनाली तक वापस आके स्टे करिए, बीच में स्टे मत करिएगा अक्टूबर के महीने के अंदर। आखिरी के 2 हफ्ते में बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सोच समझ के ही ट्रैवल करने वाला हूं, और लास्ट वीक में तो बिल्कुल नहीं ट्रैवल करूंगा अक्टूबर के, और फिर उसके बाद नवंबर तो डन हो गया। अब इसमें लास्ट रूट जो बचता है वो अपना शिमला से किन्नौर वैली होते हुए स्पीति वैली का रूट है। भाई वो तो विंटर में भी खुला रहता है, बट जैसा मैं अभी तक आपको बताता आ रहा हूं पिछले 3-4-5 महीने के अपडेट से, किन्नौर वैली के अंदर 2 पॉइंट्स पे पिछले महीने काफी ज्यादा बंद होता रहा, खुलता रहा। एक मालिंग नाला जो कि नाको के पास में, और दूसरा निगुलसरी। निगुलसरी तो
जो बहुत टाइम से इसी तरह से है। वहां पे पहाड़ गिर रहा है, फिर रोड को थोड़ा काट के बना दिया जा रहा है, फिर वो गिर जाता है, बंद हो जाता है। तो कभी बंद हो रहा है, कभी ओपन हो रहा है। लक के ऊपर है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको रास्ता थ्रू मिलता है, नहीं मिलता है। तो जो निगुलसरी वाला लैंडस्लाइड पॉइंट है ये तो रहने वाला है, देख दाग के ही आपको जाना पड़ेगा वहां पे। और जो मालिंग नाला वाला है जो कि नाकों के पास में है, वो जनरली जो है जब बारिशें वगैरह पड़ती हैं तब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अक्टूबर के महीने में एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बारिशें पड़ेंगी। इस बार थोड़ी बारिशें सितंबर में भी कंटिन्यूड रही अनफॉर्चुनेटली, बट अक्टूबर के महीने में फिर भी ऐसा लगता है कि भाई बारिशें नहीं होने वाली हैं। तो मालिंग नाला वाला ओके रहेगा, बट निगुलसरी जरूर आपको पार करना पड़ेगा। तो वो ध्यान पूर्वक पार करिएगा। जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनसे टच में रहिएगा। रामपुर के आसपास आप फोन करके होटल्स वगैरह में पूछ सकते हैं कि भाई निगुलसरी की सिचुएशन क्या है। नॉर वैली में जहां आप रुक रहे हैं वहां पे लोगों से पूछ सकते हैं, होटल वालों से पूछ सकते हैं कि निगुलसरी की सिचुएशन क्या है, तभी आप उस रोड पे ट्रैवल करिएगा। अब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो अक्टूबर का, तो मैं बाकी की जो अपने अपडेट्स होते हैं उन्हें क्विकली रैप करूंगा। तो अब हम आगे बढ़ें तो हम रोड कंडीशंस के ऊपर आने वाले हैं। जब मैं रोड कंडीशंस की डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूं तो सितंबर के महीने में जो मैंने रोड कंडीशंस की इन्फॉर्मेशन आपको दी थी उसमें, और अक्टूबर में जो मेजर चेंजेस आए हैं, श्रीनगर लेह हाईवे सिमिलर है, जोजिला पास पे ही थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। लद्दाख के अंदर की रोड कंडीशन काफी बेहतर हैं। सारी की सारी रोड जो हैं बस पासिस के आसपास आपको प्रॉब्लमेटिक मिलने वाली हैं, थोड़ी बहुत टूटी फूटी मिलती हैं, बट बाकी सारी लद्दाख के अंदर रोड जो हैं, एक्सेप्ट जो अपना नुब्रा वैली से लेके और पैंगोंग तक का रास्ता है वो बहुत खराब है। मोस्टली रोड कंडीशन सोमोरी के आसपास जो है तार हो चुकी हैं। जो डायरेक्ट रूट्स भी हैं पैंगोंग लेक से सोमोरी लेक का, पैंगोंग लेक से हानले का, उनकी रोड कंडीशंस भी बढ़िया हैं। जो अपना उमलिंगला पास का रूट है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नुरगुला वाला टॉप वाला लेंगे तो वो ऑफ रोडिंग रहेगा। अगर फोटीला वाला पास वाला रास्ता लेके जाएंगे तो वो तार्ड रोड बना हुआ है। पीछे देमचुक की तरफ जाएंगे तो भाई कोयूल देमचुक फुकचे वाला रूट जो है वो पूरा टूटा फूटा है। अगर आप लोमा पे सीधा डायरेक्टली जाना के मिलना चाहते हैं, बहुत पैथेटिक रोड कंडीशन में है। बट जो मोस्ट कॉमन टूरिस्ट रूट है वो है नुब्रा वैली से शोक होते हुए पैंगोंग लेक का, जो बहुत बदतर कंडीशन में है, बहुत खराब रोड कंडीशन में है। सारा ऑफ रोड है। वाटर क्रॉसिंग में पानी बहुत कम हो चुका होगा, बट जो रोड की कंडीशन है वो टूटी फूटी ही मिलने वाली है। जंस्कार वैली की रोड कंडीशंस की बात करें तो वो सितंबर से लेके अभी तक कोई ज्यादा मेजर अपडेट नहीं है। जो अपना कारगिल से लेके पादुम का रूट है पेंसिला होते हुए, मोस्टली रोड कंस्ट्रक्टेड है। बाकी थोड़ा बहुत रोड जो है फ्लैटन आउट करा हुआ है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है वहां पे किसी भी गाड़ी पे, किसी भी बाइक पे। जो अपना शिंकुला पास होते हुए पादुम का रूट है वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों, तो वहां पे आपको थोड़ा चैलेंज आने वाला है। छोटी गाड़ी होगी तो ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा। शिंकुला पास के आसपास भी रोड जो है थोड़ा टूटा फूटा हुआ है। शिंकुला पास से दारचा और मनाली की तरफ रोड बना हुआ है, बट इस साइड पे अगर हम पादुम की साइड की बात करें तो वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पुरने के आसपास रोड ब्लॉक करा हुआ है, तो आपको एक पैरेलल रोड चल रहा है, वहां से आगे तक जाना पड़ता है और पुरने आपको यू टर्न लेके वापस आना पड़ेगा। तो अगर आप फुतकल मोनेस्ट्री करना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको टाइम जो है थोड़ा ज्यादा लगने वाला है, खास तौर से पदुम से अगर आप करते हो तो। अदरवाइज अगर आप मनाली की साइड से जा रहे हो तो आप पुरने पहुंच सकते हो सीधा सीधा रोड से, बट आपको पुरने से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं मिलने वाली है। पुरने से आपको थोड़ा सा पीछे की साइड आना पड़ेगा, फिर रिवर के उस साइड जाके एक पैरेलल रोड उन्होंने निकाला हुआ है, टेम्पररी मेकशिफ्ट रोड टाइप का, उसके थ्रू आपको आना पड़ेगा। और रोड की कंडीशंस काफी खराब है वहां पे। स्पीति वैली में मनाली गाजा रोड तो खराब रहता ही है, तो वो वैसा ही मिलने वाला है। पानी कम मिलेगा बस आपको, जो वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह होती हैं, रिवर का पानी इधर की साइड आ जाता है, वो आपको कम मिलने वाला है, सूखा मिलने वाला है। बट रोड कंडीशंस वैसी ही रहती हैं वहां पे, टूटी फूटी। मनाली गाजा रोड जो ग्राम्फू और कुंजुम पास के बीच का रास्ता है, शिमला से लेके किन्नौर वैली होते हुए जो काजा का रास्ता है उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। निगलसोरी का एक पॉइंट है जो ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और जो मालिंग नाला का पॉइंट है वो पिछले महीने प्रॉब्लमेटिक था, बट आई थिंक अब स्टेबल हो जाएगा अक्टूबर के महीने में। इसमें पांगी वैली की अगर बात करें तो जो सच पास की रोड कंडीशंस है वो खराब है। सच पास ओपन है क्योंकि अक्टूबर का महीना आ चुका है, तो वहां पे भी सिमिलर सी सिचुएशन है। अक्टूबर के एंड तक होते होते सच पास पे स्नोफॉल वगैरह कॉमन हो जाता है, फिर नवंबर में थोड़ा और रिस्की हो जाता है, दिसंबर तक सच पास जो है बंद हो जाता है। तो बहुत ध्यान पूर्वक वहां पे जाइएगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। जो लाहौल से लेके और पांगी वैली का रास्ता है वो आपको ठीक ठाक मिलने वाला है, वहां पे वाटर क्रॉसिंग वगैरह का आपको चैलेंज नहीं आएगा। अब अगर नए अपडेट्स की बात करें तो न्योमा का पेट्रोल पंप मैं आपको बार बार बता रहा हूं दोस्तों हर महीने के अंदर कि भाई मई में स्टार्ट हुआ था, इस सीजन में काफी लोगों ने वहां से पेट्रोल भरवाया है। अभी कुछ टाइम पहले किसी ने कमेंट करा था इसी चैनल के ऊपर कि धीरज भाई न्योमा का पेट्रोल पंप में सुनने में आ रहा है कि एडल्टरेटेड पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, कोई और अपडेट्स वगैरह है। अभी तक मैंने सुना नहीं था, बट योगेश भाई जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, अभी अभी अपनी स्कॉर्पियो लेके गए थे मेरे कुछ और कजन्स के साथ में लद्दाख जंस्कार पूरा घूम के आए हैं फिर से। उन्होंने न्योमा में पेट्रोल जो है अपनी बैकअप कैन में डलवाया था कि भाई मनाली ले हाईवे पे
जब वो जाएंगे, अगर बाई चांस खत्म हो जाएगा तो डाल लेंगे। चांस की बात यह है कि वो जिस्पा तक खींच ली उन्होंने गाड़ी, जो उनके ऑलरेडी फिल्ड था टैंक, बट जिस्पा पे जाके क्योंकि टैंक खत्म हो रहा था तो उन्होंने जो न्योमा से पेट्रोल लिया था वो डाल लिया। अब वो डालने के बाद में मनाली भी नहीं पहुंचे थे कि इंजन की लाइट जल गई और फिर किसी तरह से वो मंडी तक पहुंचे। वहां पे जब वर्कशॉप में गाड़ी दिखाई तो काफी सारा पानी निकला टैंक में से। लग यही रहा है कि भैया जब न्योमा का पेट्रोल पंप वहां पे खाली करा था उस टैंक कैन में से तभी हुआ है, तो उनकी गाड़ी जो है बच गई। तो इसलिए अगर आप न्योमा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे हैं तो ध्यान से भरवाइएगा, उनसे क्वालिटी चेक वगैरह करवा लीजिएगा भरवाने से पहले। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो बसेस वगैरह है वो चलनी बंद हो जाएंगी अक्टूबर के अंदर। मोस्टली जो है आपको शेयर टैक्सी, लोकल जीप्स यही मिलने वाली है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर आप बाइक रेंटल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट आपको ध्यान में रखना है कि कोल्ड कंडीशंस में आप बाइक राइड कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। खास तौर से जो लेक्स हैं, पासेस हैं, वहां पे काफी अच्छी कोल्ड कंडीशन होने वाली है। मनाली ले हाईवे पे अच्छी कोल्ड कंडीशन होने वाली है, तो या तो प्रिपेयर होके जाइएगा अगर बाइक राइड कर रहे हैं। बट बाइक रेंटल शॉप्स कुछ ना कुछ आपको ओपन जरूर मिल जाएंगी और उससे बड़ी बात है डिस्काउंटेड रेट पे वो रेंटल प्रोवाइड कर देंगे आपको, क्योंकि सीजन जो है एंड हो चुका है। बाकी लद्दाख के अंदर जो शेयर टैक्सीज का कॉन्सेप्ट है कि भाई आप और लोकल ट्रैवलर्स जो हैं उनके साथ में लोकल साइट सीइंग कर सकते हो टैक्सी की कॉस्ट शेयर करके, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि जो टूरिस्ट का रश है अक्टूबर के महीने में वो कम होता चला जाता है, तो आपको कम लोग मिलने वाले हैं वहां पे। जो प्रोबेबिलिटी है शेयर टैक्सी होने की वो कम हो जाएगी। और फाइनली इसमें बात करें होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, तो जैसा मैंने अभी टच बेस करा है कि होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह पैक होने स्टार्ट हो चुके होते हैं, बंद होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे आप अक्टूबर में लेट जाएंगे वैसे वैसे ही कम मात्रा में रेस्टोरेंट्स मिलेंगे ओपन, और जो कुक्स वगैरह हैं होटल के अंदर वो वापस आने स्टार्ट हो जाते हैं। काफी सारे होटल पैकअप करना स्टार्ट कर देते हैं। लेके आसपास आपको चैलेंज नहीं होने वाला है, बट जो कैंप साइट्स वगैरह हैं रिमोट एरियाज की, वहां पे थोड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि वहां की जो कैंप साइट्स वगैरह हैं वो पैकअप होना स्टार्ट हो जाती है सितंबर एंड से लेके और मिडिल ऑफ अक्टूबर तक। तो वहां पे आपको होम स्टेज वगैरह जो है उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं अगर मुझे होम स्टे में स्टे करना है तो मैं अपना स्लीपिंग बैग कैरी करूं, क्योंकि कई बार रजाइयां वगैरह जो है वहां पे दी जाती हैं वो उस क्लीन क्वालिटी की नहीं होती है, उतनी हाइजीनिक नहीं होती है। तो आप स्लीपिंग बैग में घुस सकते हैं और उसके ऊपर जो ब्लैंकेट्स वगैरह वो देते हैं वो ढक सकते हैं, क्योंकि ठंडा जरूर होने वाला है। तो दोस्तों ये सारी अपडेट्स थी अक्टूबर के महीने के लिए। इन सभी ट्रांस हिमालयन लोकेशंस के लिए आपको ट्रैवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आशा करता हूं ये वीडियो में जितनी जानकारी है उससे आप ये डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें भाई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।